वैसे ये शादी वाले घर और शादी वाले घर के सब फंक्शंस जो है मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अब देखिए ना, जाने अनजाने में हल्दी का फंक्शन हो रहा है। रीत ऑफ कोर्स रोहित के साथ उसकी हल्दी हो रही है, मतलब टेक्निकली ऑन पेपर तो हो ही रही है, और राघव कीर्ति के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रोमांस तो इन दोनों का आपस में चल रहा है, तो फिर आप शादी किसी और के साथ क्यों देख रहे हैं सपने करने के? प्यार करने वालों को भला कितनी देर तक अलग रखा जा सकता है। रीत और राघव की हल्दी की रस्म हो रही है। हमारा मतलब है कि रीत की शादी रोहित से हो रही है और राघव की कीर्ति से। लेकिन हल्दी का रंग तो यहाँ रीत और राघव पर ही चढ़ रहा है। राघव को हल्दी लगाने से खुद को रोक नहीं पाई है रीत, और फिर इन दोनों पर जब हल्दी का रंग चढ़ा ना, तो उसके साथ साथ प्यार का रंग भी चढ़ गया। और ये नजारा देखकर बुआ जी हो या फिर कीर्ति, सबके चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब देखिए, रीत और राघव को यूँ साथ देखकर ना आपको खूब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बस कुछ ही वक्त के लिए है, क्योंकि ये हकीकत नहीं बल्कि एक सपना है। हकीकत में तो रीत रोहित के साथ है और कीर्ति राघव के। हल्दी के इस फंक्शन में एक बहुत बड़ा ड्रामा भी हो गया है। रीत के लिए एक लेटर लिखा था ध्रुव ने। उस लेटर में ध्रुव ने ये सब कुछ लिखा था कि कैसे उसकी और रीत की माँ की मौत के पीछे राघव का हाथ नहीं है। कुछ पल के लिए तो ध्रुव को लगा कि शायद रीत को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन भाई कहानी में ये राज इतनी जल्दी थोड़ी ना खुलता है। रीत ने तो यहाँ ध्रुव को पुराने घर के पेपर्स देने के लिए बुलाया है, जबकि ध्रुव को कुछ और ही लगा। हल्दी हो रही है और मुझे लगता है कि ये बहुत देर हो चुकी है। अभी मैं बहन को सच बता दूं, और मुझे लगता है कि शायद उसने लेटर पढ़ लिया है। वो अभी मिसिंग भी थी कहीं से, तो मुझे लगा कि शायद उसने लेटर पढ़ लिया हो जो मैंने उसको दिया था, और वो कुछ गलत स्टेप ना ले ले, या कुछ एक्सट्रीम कुछ अपने साथ गलत ना कर ले, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा गलत ना सोच ले मेरे बारे में। तो वही सब चल रहा है। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि रीत को इतनी जल्दी तो सच पता नहीं लगेगा। अभी तो बात मंडप तक जाएगी और तब जाकर कहीं सस्पेंस खुलेगा। रीत को पता चल चुका होता है। रीत एकदम से आती है, ध्रुव 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 कहाँ है। तो मुझे लगता है कि चलो फाइनली अब तो इसका राज गया, अब मैं एंजॉय करूंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनका जो पुराना घर था उसको खरीदने की कोशिश कर रहा होता है, रीत को पता चलता है, और रीत उसको खरीद कर उसको दे देती है कि शादी के बाद तो रोहित और रीत तो चले जाएंगे। तो वो चाह रही थी कि ध्रुव भी अपने पुराने घर में जाके रहे, और मैं देखती हूँ कि शिट, फिर से मेरा प्लान फेल हो गया। हल्दी के फंक्शन में ऑलरेडी इतना ड्रामा हो चुका था, लेकिन देखिए एक घर में भी एक नया तमाशा हो गया। इस सुबह सुबह प्रतीक ने स्मिता को घर से जाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। अब दरअसल स्मिता ना मुंबई जा रही है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। उसका कहना है कि वो इस गरीबी में अब प्रतीक के साथ नहीं रह सकती। कौन सी चीनियों में तो किसी को सिखाने की जरूरत पड़ी, ठीक है? किया ही क्या है क्या आपके पास? हाँ, बड़े बड़े वादे करके मुझे फंसाया और आके फेंक दिया इस गरीबी में। पता चला कि स्मिता मुंबई जा रही थी किसी के साथ, और जब प्रतीक को ये बात पता चली तो उसको बहुत बुरा लगा। बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुई सबके बीच में। राघव भैया, रीत भाभी, बुआ जी, फूफा जी, सब ने बहुत बोला। रीत ने तो यहाँ अच्छा टॉन्ट मारा प्रतीक को और उसे समझाया कि कैसे उसने अपनी पत्नी दिव्या को छोड़ दिया था स्मिता के लिए, और अब देखिए ना, स्मिता ही उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल गई। अब ये शादी वाला घर है, तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाली रस्मों में ये ड्रामा और भी बढ़ेगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।